एंड वेलकम टू यू ऑल इन एक्सीलेंट कोड 90 प्लस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेनली हम चैप्टर लाइव प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टाइलिन इज एन अदर नेम ऑफ, तो टाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है ये हमको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए लाइपेजेस और बी पेप्सिन और सी लाइसोजाइम एंड डी सलावरी एमाइलेजेस। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सलावरी एमाइलेजेस। सलावरी एमाइलेजेस ये आपका दूसरा नाम होता है किसका? टाइलिन का। दूसरा नाम किसका होता है? टाइलिन का। जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं सलावरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेप्सिन एक गैस्ट्रिक एंजाइम है और फंक्शंस करता है इन। पहला ऑप्शन आपका बेसिक मीडियम, दूसरा है न्यूट्रल मीडियम और तीसरा एसिडिक मीडियम और लास्ट ऑप्शन है डी नन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेप्सिन आखिर फंक्शन किस मीडियम में करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बेसिक मीडियम हमारा क्रिएट कहाँ से होता है? ये बेसिक मीडियम क्रिएट करता है हमारा लीवर, और लीवर हमारा जो जूस रिलीज करता है वो क्रिएट करता है कहां पर? ड्यूडेनम रीजन में। किस रीजन में? ड्यूडेनम रीजन में। ड्यूडेनम एक पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में जो बेसिक मीडियम क्रिएट करता है हमारा लीवर, जो रिलीज करता है बाइल जूस। न्यूट्रल मीडियम तो वर्क पेप्सिन करेगा नहीं, ये करता कहां पर है? एसिडिक मीडियम में। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है वो रिलीज होता है कहां पर? स्टमक में। पेप्सिन रिलीज कहां होगा? स्टमक पे। कहां रिलीज होगा? स्टमक में। और इसके फंक्शनिंग के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। विदाउट एसिडिक मीडियम इट कांट वर्क, इट कांट फंक्शन और वर्क। Okay, now moves to our next question, question number third. Question number third कह रहा है कि कफर सेल्स आर लोकेटेड इन, यानी कि कफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कफर सेल्स आपके मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके ए पैंक्रियाज, बी इंटेस्टाइन और सी गाल ब्लैडर और थर्ड ऑप्शन है आपका लीवर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका लीवर। लीवर में क्या होता है? कफर सेल्स पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज में ये सारे सेल्स एब्सेंट होते हैं। मेनली ये कफर सेल्स क्या करते हैं? ये एज अ किलर का, साइटोटॉक्सिक किलर के नाम से ये जाने जाते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। ब्रेक डाउन ऑफ कह रहा है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरुवेट में कहाँ होता है? तो ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? एक 6 कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। तो ये रिएक्शन आखिर होता कहाँ है? सेल में। ठीक है, तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो टूटता किसमें है? पायरुवेट में। तो पायरुवेट आखिर बनता कहाँ है या पायरुवेट का फॉर्मेशन क्या होता है? तो वो फॉर्मेशन आपका होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब एक शब्द आता है भैया, हेट्रोक्राइन क्या होता है? आइए देखते हैं हेट्रोक्राइन। तो हेट्रोक्राइन जान लेते हैं पहले। ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ऑप्शंस आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सी पैंक्रियाज और डी थायराइड ग्लैंड। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो हेट्रोक्राइन ऐसे ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम के साथ साथ क्या रिलीज कर रहे हैं भैया? एंजाइम के साथ साथ क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका क्या हो जाता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या होता है?
एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इस पर कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, और ये हमारा पाया कहाँ जाता है, किडनी के ठीक ऊपर। कहाँ पाया जाता है, किडनी के ठीक ऊपर, और ये भी क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। पैंक्रियास की बात करें अगर तो ये एंजाइम तो रिलीज करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एंजाइम भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। और थायराइड ग्लैंड के बार क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। यानी कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, ये आपका कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि जो पैंक्रियाज आपका हो रहा है ये कैसा होता है, हेट्रोक्राइन नेचर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एंजाइम के साथ साथ क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। क्यूटेनियस का मतलब उसके स्किन से, क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन से। स्किन से कहाँ रेस्पिरेशन होता है या किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या है आपके, फिशेज हैं, अर्थवर्म है, अमीबा और इंसेक्ट। तो फिशेस में तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपका नहीं होगा, फिशेस में तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दिया अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की स्किन कैसी होती है भैया, गीली होती है। कैसी होती है, वेट। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन आता है अमीबा। तो अमीबा में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है अमीबा। और नेक्स्ट आपका इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्किन जो होती है अर्थवर्म की वो गीली होती है, और इसी से क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये अर्थवर्म में हमारा क्या पाया जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि दिए गए कुछ स्टेटमेंट है आपके, और इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, यानी कि ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो करते हैं, ये ठीक है, ये सही कह रहा है भैया। इसमें हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना रिपेयरमेंट और अपना मेंटेनेंस स्ट्रक्चर का करते रहते हैं। ठीक है, या इनको करना चाहिए, ये भी सही है, ये भी बात सही कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो कहाँ से कहाँ नहीं होता, डज नॉट मतलब टेक्स प्लेस एमंग सेल्स, यानी सेल्स के बीच मूवमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भैया गलत कह रहा है, क्योंकि सेल्स के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता रहता है, या ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल्स के बीच होते रहते हैं। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे से तीसरे सेल, ये सारे मूवमेंट्स अगर होते रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, एनर्जी इज एन इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। हाँ, ये भी बात ठीक है कि हमको क्या भैया एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, एनर्जी मेन रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ प्रोसेस की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, कह रहा है कि ये सेल्स के बीच में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म इन विच ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके थ्रू या जिसके हार्ट के थ्रू जो ब्लड बहता है वो हमेशा क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल उसके हार्ट से बहेगा, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको बताना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, ह्यूमन में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होगा भैया, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में भी कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, हार्ट हमारा जो डिवाइडेड होता है, हार्ट क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो ये हमारा राइट चैम्बर और ये हमारा लेफ्ट चैम्बर। इसमें कौन सा ब्लड बहता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस वाले चैम्बर में यानी राइट वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। फिशेस की बात कर लें तो फिशेस के जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस का जो हार्ट चैम्बर होता है वो कितना होता है, जो 2 चैम्बर होता है। और बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में भी कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर। लेकिन फिशेस की बात करें केवल 2 ही चैम्बर इसमें पाए जाते हैं, एक ऑरिकल और दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकल।
तो ये हमारा ऑरिकल मान लीजिए, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। ये क्या है, हमारा वेंट्रिकल है। तो जब ब्लड बहता है यहाँ से, यानी बॉडी से कलेक्ट होकर इसके ब्लड कहाँ आता है, ऑरिकल में, ऑरिकल से उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, इसको पंप कर दिया जाता है। यानी कि हमेशा इसमें कलेक्शन किसका होता है, डीऑक्सीजन ब्लड का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फिशेस। फिशेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके हार्ट में हमेशा क्या बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्या रहा क्वेश्चन कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल किसके कंपोनेंट होते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल किसके कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं। पहला दिया है जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए भाई जाइलम में क्या क्या पाया जाता है, इसको पहले देख लेते हैं। जाइलम में आपके पाए जाते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा आपका दिया फ्लोएम, तो फ्लोएम हो सकता है लेकिन उसके साथ क्या दे दिया, जाइलम, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है कि जाइलम में केवल पाया जाता है, यानी कि जाइलम ओनली। तो जाइलम में क्या भी हम बताएं क्या, ट्रैकिड्स और वेसल्स पाए जाते हैं, यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इसमें नहीं, एब्सेंट होते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा दिया है ऑप्शन आपका कह रहा है फ्लोएम ओनली, ठीक है। इसके ऊपर हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि हाँ भैया फ्लोएम में आपका पता है क्या होना चाहिए, जाइलम में सॉरी फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। तो और उसके बाद डी ऑप्शन क्या रहा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम में आपको पता है क्या क्या पाया जाता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन, कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है नेफ्रॉन में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके लूप ऑफ हेनले, ठीक है, नेक्स्ट आपका रीनल पेल्विस, सी ऑप्शन आपका है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और डी आपका है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। तो पहले नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दें। सबसे पहले आपका बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या भरा रहता है, यहाँ से आकर आपका ग्लोमेरुलस ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर हमारा बॉमन कैप्सूल में गुजरता है, ठीक है। कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे किस में आ जाते हैं, हमारा पीसीटी रीजन होता है, और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, और ये हमारे फिर से डीसीटी, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉमन कैप्सूल है, ये आपका रीजन होता है पीसीटी का, ठीक है। बॉमन कैप्सूल पीसीटी में ओपन होता है, और ये आपका लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है ये डीसीटी का पार्ट है, डीसीटी कहाँ खुलता जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेफ्रॉन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो सबसे यहाँ फिल्टरेट हमारा आएगा बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल से होकर कहाँ गुजरता है, इस पीसीटी के रास्ते। तो पीसीटी ही वो रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आ जाती हैं इस फिल्टरेट में, तो यहाँ से फिर से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं हमारे ईसीएफ रीजन में, या हमारे फिर से ब्लड रीजन में, ठीक है। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज वगैरह गुजरती हैं दुनिया भर की, तो यहाँ से इसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा रहा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।